फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशन बाय दुनाजी के अंदर। आज मैं उन दिलों वाले जीवों से बात करना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि जीवन में अब कुछ रहा नहीं है, जो ऐसे लाइफ के मोड़ से गुजर रहे हैं, चाहे लाइफ ने उन्हें गिराया है, लाइफ ने उन्हें भटकाया है, चाहे अपनों से दूर किया है, और उस फेस के अंदर वो जी रहे हैं जब हमें लगता है कि ये जीवन एक ऐसा बोझ हो गया है जो उठाना बड़ा मुश्किल है। यदि उस प्रकार के लोगों में से एक आप भी हो, या जीवन के किसी मोड़ पे आप उस फेज में से गुजरे हो, तो आज आपको एक ही सूत्र देना चाहूंगा, गिव वन मोर चांस टू योर लाइफ। अपने जीवन को एक और मौका देके देखो। जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि इतना अंधकार छा जाता है, इतना अंधेरा जीवन में आ जाता है, कोई दिशा दिखती नहीं है। लगता है कि अब कहां जाएंगे, लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे लिए, लगता है कि पूरी दुनिया समाप्त हो गई है। लेकिन ये जीवन का नियम है, जब सबसे अधिक अंधकार छाता है उसी समय नए सूरज के उगने की तैयारी भी होती है। कई लोग अंधेरे को देख के रोते रहते हैं और कई लोग ये जान के विश्वास रखते हैं कि गहरा अंधेरा है तो अब सूरज की किरणों के निकलने की शुरुआत होने वाली है। कहते हैं ना, माना के अंधेरी रात है फिर भी गीत सुबह का गाना होगा। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी टेम्पररी सिचुएशन के कारण जीवन में परमानेंट निर्णय लेके दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर देखो, सिचुएशन टेम्पररी होती है, लेकिन छोटी सी समस्या के अंदर कई बार अपन ऐसे टूट जाते हैं कि अपने जीवन को ही अपन डिस्टर्ब कर लेते हैं। देखो, असफलता, जीवन के अंदर हानि, जीवन के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग बनेंगे जहां लोग हमें डाउन करने का प्रयत्न करेंगे, ये पूरी दुनिया हमें हराने का प्रयत्न करेगी। हमें लगेगा कि मेरे संग ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। लेकिन उस समय भी अपने मन को कहना कि गिव वन मोर चांस टू योर लाइफ। देखो, मैं एक ही बात कहूंगा, जब कोई बड़े से बड़ा वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर हो, दिन में 17-17 घंटे मेहनत करता हो, पूरी दुनिया उसकी बहुत तारीफ करती हो, उसके बहुत गुणगान करते हो, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि जब वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच के अंदर खेलने के लिए आवे और फर्स्ट बॉल के अंदर ही वो आउट हो जाए। ये दृश्य अपन ने कई बार देखा होगा। हम सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, हम सब जानते हैं कि रोज 15 से 18 घंटा ये प्रैक्टिस करता है, हमको उसके स्किल पे, उसके टैलेंट पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी पहले बॉल में वो आउट हो गया, ऐसा भी बनता है। तब अपन क्या कहते हैं कि ये दिन उसका नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है, दूसरी मैच में भी ऐसा ही होता है, तीसरी मैच में भी ऐसा ही होता है, चौथी मैच में भी ऐसा ही होता है। और जब ये बात होने लगती है, सारी मीडिया उसके बारे में गलत गलत लिखने लगती है, जो उसके प्रशंसक हैं वो भी गलत कमेंट लिखने लगते हैं। पर उस समय उस प्लेयर का माइंडसेट क्या होगा? वो लोगों के कमेंट सुन के दुखी होगा? क्या वो पिछली मैच में अच्छा खेल नहीं पाया वो सोच के डिप्रेस होगा, या आने वाली मैच के लिए वो तैयारी करेगा, आने वाले मैच में अपना बेस्ट देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा? तो यदि 4-5 मैच भी उसकी खराब जाती है ना, तो लोग ये नहीं कहते वो गलत प्लेयर है, यूं कहते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो अपने संग भी ऐसा होता है, कई बार एक दिन गलत जाए तो ये निर्णय मत लो कि हम गलत हैं, मानो दिन सही नहीं था। यदि लगातार कंटिन्यूस कुछ महीने के लिए चल रहा है तब मानो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन अपना टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी जानकारी, अपना नॉलेज कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो ये आपके ऊपर है। पिछली मैच जो बिगड़ी है उसके लिए अपने आप को कोसते रहना है, रोते रहना है, दुखी होकर बैठे रहना है, अपने आप को गहरे अंधकार में डालते रहना है, या आने वाली नई मैच के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना है। 71वां शतक, लंबा इंतजार, किंग कोहली इज बैक। और देखो, यदि जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जीवन बहुत मुश्किल परीक्षा लेता है और कई बार
परीक्षा इतनी मुश्किल होती है, इतनी हार्ड होती है कि हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, अब जीवन में मेरे करने को कुछ रहा नहीं है। और जब ऐसे फेज में से अपन गुजरते हैं ना, कि जब भी अपन को लगे अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा, तब भी अपने आप को ये एक चीज कहना, गिव वन मोर चांस टू योर लाइफ। क्योंकि देखो, यदि जीवन में देखना है तो उस बीज को देखो। जब उस बीज को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और जब बीज को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, चारों तरफ अंधकार है, कहीं रास्ता दिख नहीं रहा, कहीं कोई उपाय दिख नहीं रहा, कहीं कोई आशा नहीं है, उसे गाड़ दिया गया है, अंधकार है। लेकिन बीज उस समय भी अपनी हिम्मत नहीं हारता, वो अपने आप को फैलाता है, अपने आप को अपलिफ्ट करता है कि मैं अपने आप को इस जमीन के अंदर से निकाल के बताऊंगा। और तब उसकी ये स्पिरिट उस छोटे से दबे हुए बीज को एक घटादार वृक्ष तक ले जाती है। तो हमारी अवस्था भी उस बीज की तरह है। यदि हमें भी लगता है कि कहीं दिशा नहीं दिख रही, चारों ओर अंधकार है, सब लोगों ने मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन उस समय भी अपने आप को उस बीज की तरह निखारने का प्रयत्न करो, अपने आप को उभारने का प्रयत्न करो। अपने आप को जहां हूं मुझे वहां रहना नहीं है, मुझे अपने जीवन को, मुझे अपने आप को एक और चांस देना है। और हो सकता है जीवन में दिया हुआ एक चांस, जीवन में बढ़ाया हुआ एक और कदम हो सकता है कि आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। ये हमको पता भी नहीं होता। तो जहां हो, हार के मत बैठना। चाहे जीवन कैसी भी परीक्षा ले ले, चाहे जीवन कैसी भी कसौटी करे, पर अपने आप को टूटने मत देना। क्योंकि जब एक राजा हार के अपनी पत्नी के पास आया और रानी से जाके कहा कि अब मैं समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं रहा, सब पड़ोस के देश के राजा ने सब कुछ लूट लिया है, कुछ भी नहीं रहा, तब रानी ने कहा कि मेरे पास तो इससे भी बुरी खबर आपके लिए है। तब राजा ने कहा सब कुछ हार गया, कुछ नहीं बचा, उससे बुरी खबर क्या हो सकती है? बोले ये हारा हुआ राज्य फिर से जीता जा सकता है, हारी हुई संपत्ति फिर से पाई जा सकती है। तो राज्य हारे ये बुरी खबर नहीं है, पर आज आप अपनी हिम्मत हार गए, आज आप अपने जीवन से उम्मीद हार गए, आज आप नई आशा हार गए। सबसे बड़ा नुकसान ये है, सबसे बुरी खबर ये है। तो आज मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, चाहे जीवन में कैसा भी अंधकार है, पर अंधकार भी टेम्पररी है। जीवन में चाहे कैसी भी बड़ी मुश्किलों से आप गुजर रहे हो, लेकिन मुश्किलें भी टेम्पररी है। तो हारी हुई मैच के लिए रोना नहीं है, आने वाले मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसलिए आज संकल्प करें कि वन मोर चांस टू योर लाइफ। एक अवसर और आप अपने जीवन को दो, एक अवसर आप अपने परिवार को दो, एक अवसर और आप अपने भविष्य के लिए दो। तो जीवन में जरूर ऐसी घटना घटेगी कि आप आज इसके लिए रो रहे हो, जिस परिस्थिति के लिए रो रहे हो, वो परिस्थिति आपको ऐसा मजबूत बनाएगी कि एक दिन इस फेज से गुजरने के लिए आप स्वयं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करोगे। इतना ही कहके मैं अपने आज के संदेश को यहीं विराम देता हूं।